इस दुनिया में इंसान दो तरह के होते हैं। एक वो जो बिना सच जाने बिना कारण समझे चीजों को सीधे नकार देते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो हर सत्य को वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं, कारणों की तह तक जाते हैं और खोज जारी रखते हैं। यही सही मायनों में एक खोजी का चरित्र होता है। जो पहली तरह के लोग हैं उनका मानना है कि राम और रामायण एक कल्पना मात्र, एक फिक्शनल कहानी है। उनके सवाल हैं, राम के होने का क्या सबूत है? क्या उनका नाम किसी सिक्के या दस्तावेज पर है? उन्हें उड़ने वाला पुष्पक विमान, बंदर सेना, समुद्र पर पुल, ये सब एक फैंटेसी लगती है। और कहीं न कहीं उनकी बात में दम भी है, क्योंकि वे जिस सीमित ज्ञान और साधारण नजरिए से इन चीजों को समझते हैं वो उनके सीमित दिमाग का प्रमाण है। लेकिन आज हम उनके इसी सीमित दिमाग में असीमित ज्ञान भरने की कोशिश करेंगे। अगर राम पूरी तरह काल्पनिक थे तो उनकी कहानी सिर्फ एक जगह तक सीमित क्यों नहीं रही? रामायण भारत नेपाल से शुरू होकर श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड तक क्यों फैली? अलग अलग देशों में राम की कथा अलग नामों से लेकिन एक जैसी क्यों है? जवाब यह है कि फिक्शन हमेशा स्थानीय होता है, लेकिन इतिहास का फैलाव वैश्विक होता है। जिस कहानी ने इतने देशों की संस्कृति को प्रभावित किया वह केवल एक लेखक की कल्पना नहीं हो सकती। रामायण के होने का क्या सबूत है? वाल्मीकि रामायण में हमें मिलता है राजाओं की वंशावली, सामाजिक नियम, युद्ध के नियम, वनवास की राजनीतिक वजह, स्त्री सम्मान और राजधर्म का वर्णन। ये किसी परिकथा की भाषा नहीं है, बल्कि ये राजकीय इतिहास लेखन की भाषा है। राम का नाम किसी सिक्के या दस्तावेज में क्यों नहीं लिखा है? जवाब है कि राम का जन्म पुराणों में दर्ज खगोलीय डेटा है। यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वाल्मीकि रामायण में राम के जन्म का समय चैत्र मास की नवमी तिथि, पुष्य नक्षत्र और सूर्य, मंगल, शनि, गुरु की स्पष्ट स्थिति बताई गई है। ये कोई कविता नहीं बल्कि सटीक खगोलीय निर्देशांक, एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन है। आधुनिक खगोल शास्त्र में ग्रहों की स्थिति को रिवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। कई स्वतंत्र रिसर्च में यह समय 7000 से 5000 वर्ष पूर्व के बीच फिट बैठता है। कोई लेखक अपनी काल्पनिक कहानी में इतना सटीक खगोलीय डेटा कैसे डाल सकता है, वो भी आज से हजारों साल पहले? बंदर सेना पुल कैसे बना सकती है? अब आते हैं उस सबूत पर जिसे विज्ञान भी नकार नहीं सकता। राम सेतु, जिसे अंग्रेज एडम्स ब्रिज कहते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच पानी के नीचे पत्थरों की एक सीधी श्रृंखला बनी है जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं लगती। वैज्ञानिक तथ्य ये है कि ये संरचना मानव हस्तक्षेप और प्राकृतिक प्रक्रिया का मिश्रण हो सकती है। इन पत्थरों की उम्र आसपास की चट्टानों से अलग पाई गई है। यह दर्शाता है कि इन पत्थरों को कहीं और से लाया गया था। विज्ञान ये नहीं कहता कि ये राम ने ही बनाया, लेकिन ये भी नहीं कहता कि ये पूरी तरह प्राकृतिक है, और यहीं से सवाल पैदा होता है। वैसे लोग जिस हिस्से पर सबसे ज्यादा हंसते हैं वो है पुष्पक विमान। इसका जवाब उन्हें जरूर जानना चाहिए। आज हमारे पास ड्रोन, VTOL एयरक्राफ्ट और ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी हैं। 100 साल पहले ये सब भी फिक्शन था, लेकिन आज हकीकत है। कई बड़े वैज्ञानिकों ने माना है कि प्राचीन सभ्यताएं हमसे कहीं ज्यादा उन्नत और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड थीं। आज समुद्र पर पुल बनाना, फ्लोटिंग ब्रिज, अंडर वाटर टनल और आर्टिफिशियल आइलैंड, जो आज इंजीनियरिंग है, वो कल तक केवल मिथक मानी जाती थी। सबसे अहम बात जो विज्ञान भी मानता है, अगर किसी चीज का सबूत अभी नहीं मिला तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह अस्तित्व में नहीं थी। ट्रॉय सिटी को भी एक समय तक मिथक माना जाता था जब तक कि खुदाई नहीं हुई। और शायद समस्या ये नहीं कि राम मिथक हैं, समस्या ये है कि हमारा विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं कि उस इतिहास को पूरी तरह समझ सके।